पाकिस्तान में दोस्तों घमासान छिड़ चुकी है। इमरान खान के हाथ से सत्ता किस प्रकार से छीनी गई, आप सभी को यह बात बहुत अच्छे से मालूम है। इमरान खान की सरकार तोड़ दी गई, पलट दी गई, लेकिन जनता उनके साथ खड़ी है। जिस जनता का इस्तेमाल करके इमरान खान ने जबरदस्त तरीके से पाकिस्तान में अभी की सरकार के खिलाफ रैली निकाली, और इतना ही नहीं, गृह युद्ध इस प्रकार का छिड़ चुका है कि पूरे पाकिस्तान में रात भर आगजनी हुई, जोरदार तरीके से दंगे और बवाल खड़े हुए। इसी के अलावा हजारों लोगों की गिरफ्तारी हुई। पाकिस्तान में दनादन दंगे होते रहे। दूसरी तरफ मौके पे चौका यह मार दिया इमरान खान ने कि लाखों की भीड़ के सामने, मीडिया के सामने सरकार को 6 दिन का अल्टीमेटम दे दिया है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफिका इंटरनेशनल प्राइम टाइम, जिसके अंदर दुनिया की बड़ी बड़ी खबरें हम आपको बताते हैं आसान और सरल भाषा में। इस रिपोर्ट की सबसे बड़ी खबर यही है कि पाकिस्तान में घमासान। इमरान खान के समर्थकों ने पाकिस्तान में जमकर बवाल किया। जगह जगह आगजनी हुई दोस्तों, और जगह जगह तोड़फोड़ भी हुई। ऐसी तस्वीरें पाकिस्तान से सामने आई हैं जिससे यह बात साबित हो गई कि पाकिस्तान के हालात इस वक्त कुछ ठीक नहीं हैं। पहले पाकिस्तान की वो तस्वीरें देख लीजिए जो आप अब तक नहीं देख पाए होंगे। जगह जगह पाकिस्तान में क्या हुआ है देखिए। लॉन्ग रेंज वाले विच लिखी है थोड़ी बस हाथ भजाना। हुआ था। ये पुलिस के डॉक्टर यास्मीन राशिद, इस वक्त पुलिस ने डॉक्टर यास्मीन राशिद की गाड़ी पर धावा बोल दिया है। पुलिस की गाड़ी को तोड़ दिया गया है। डॉक्टर यास्मीन राशिद रुकावटें दोस्तों, अब इमरान खान की वो धमकी आपको दिखाना और सुनाना चाहूंगा जिसमें इमरान खान ने साफ साफ कहा है कि 6 दिन के बाद, अगर इस 6 दिन के अंदर फैसला नहीं लेती है सरकार कि दोबारा चुनाव कब और कहां और कैसे किया जाए, पूरा शेड्यूल नहीं बताती है, तो 6 दिन बाद फिर से इमरान खान जोरदार रैली निकालेंगे और अपने समर्थकों के साथ
इस्लामाबाद पहुंचेंगे। और भी बहुत सारी बातें इमरान खान की, सुनिए। हुकूमत को एक पैगाम देना चाहता हूं। आपको मैं 6 दिन दे रहा हूं। 6 दिन के अंदर आप इलेक्शन अनाउंस करें। जून के महीने में इलेक्शन अनाउंस करें और असेंबली डिसॉल्व करें। अगर 6 दिन के बाद ये नहीं करेंगे आप, तो मैं सारी अपनी कौम को लेके वापस इस्लामाबाद आऊंगा। आपके पास टाइम है। गवर्नमेंट आपसे चल नहीं रही, गवर्नमेंट आपसे चल नहीं रही, आप गवर्नमेंट चलाने नहीं आए, करप्शन के हिसाब अपने खत्म करा रहे हैं। इसलिए 6 दिन अगर 6 दिन में सब कुछ आपने देखा। अब आपको विपक्ष यानी शहबाज शरीफ के भी बयान सुनाना जरूरी है। शहबाज शरीफ ने इतना बड़ा प्रदर्शन और इतनी बड़ी धमकी को भी इग्नोर कर दिया और संसद में साफ साफ कह दिया कि इमरान खान के या किसी एक शख्स के कहने पर चुनाव नहीं होगा। जब यह जनता चाहेगी, ये जो सिस्टम बना हुआ है उसी हिसाब से चुनाव होगा। इमरान खान की टीम को ये जोरदार झटका है। इमरान खान के समर्थकों के लिए भी ये बड़ा झापड़ है। देखिए। जनाब स्पीकर, मैं ये बात वाजे कर देना चाहता हूं इस जत्थे के सरबराह को कि तुम्हारी डिक्टेशन नहीं चलेगी। ये हाउस खुद फैसला करेगा। हमें शफाफ इलेक्शन कराने हैं, कब कराने हैं ये ऐवान फैसला करेगा, ये ऐवान फैसला करेगा। और जब तक ये कोलिशन गवर्नमेंट चाहेगी, हम दिन रात मेहनत करके मसाइल को हल करेंगे। इस हुकूमत की जो मियाद 1 साल 2 महीने है, इमरान खान न्याजी किसी भूल में न रहना। हम बातचीत के दरवाजे खुले हैं। बातचीत करना ये सियासतदानों का सबसे आला ज़र्फ होता है। दोस्तों, इसी के साथ आपको बता दूं कि चीन को धमकी दी थी। जी हां, चीन को धमकी दी थी क्वाड मीटिंग के दौरान जापान के अंदर बाइडेन ने, और कहा यह था कि अगर ताइवान के ऊपर चीन ने कोई हरकत करी, अटैक किया, तो हम मिलिट्री ऑपरेशन करेंगे। यानी सीधा हमले की धमकी अमेरिका के प्रेसिडेंट ने दे दी थी चीन को। लेकिन चीन ने डरने के बजाय दूसरा काम किया है। चीन ने धमकी मिलते ही ताइवान और चीन के बॉर्डर के बेहद करीब युद्ध अभ्यास शुरू कर दिया है। और बड़ी बात यह है कि इस बार अपनी हवाई ताकत यानी एयरफोर्स के समेत जमीनी सेना यानी थल सेना का भी इस्तेमाल कर रहा है, जिससे यह बात एक्सपर्ट कह रहे हैं कि यह अमेरिका को जोरदार झटका है। चीन यह दिखाना चाहता है कि अमेरिका की बात से क्या, हम अमेरिका से कहीं तक नहीं डरते। दोस्तों, दूसरी तरफ चीन तिब्बत, नेपाल और अमेरिका की दोस्ती पर भी भड़क गया है। आए दिन नेपाल में अमेरिकी प्रतिनिधि आते रहते हैं और अमेरिका के वहाँ के जो डेलीगेशंस हैं उनसे नेपाल और भूटान के लोग और बड़े बड़े नेता मिलते रहते हैं। कुल मिला के आसान ज़बान में बता दिया है कि तीनों की दोस्ती से चीन ज़्यादा घबरा गया और भड़क गया और नेपाल को ये चेतावनी दी है कि हमारी जो नीति है उस पर असर नहीं पड़ना चाहिए। वन चाइना पॉलिसी को किसी भी तरह से नुकसान नहीं होना चाहिए, ऐसा नेपाल को झकझोर कर बोला है चीन ने। दोस्तों, आपको बता दूं, कुछ वक्त पहले एक खबर आई थी कि सोलोमन आइलैंड पे डील करने के बाद वहां पर एक बड़ा मिलिट्री बेस चीन बना सकता है। बवाल हुआ, ऑस्ट्रेलिया ने बहुत शोर मचाया, जिस पर सोलोमन आइलैंड ने मना कर दिया कि हम अपने आइलैंड पर ऐसा कोई भी चीज और ऐसी कोई हरकत करने नहीं देंगे चीन को। अब बाद में चीन ने भी कह दिया हाँ भाई ऐसी बात नहीं है। अब उसके बाद एक डॉक्यूमेंट लीक हुआ, जिस डॉक्यूमेंट में साफ तौर से पाया गया कि चीन सोलोमन आइलैंड पे अपना बड़ा बेस बनाना चाहता है और वो बनाएगा, जो कि बहुत बड़ा खतरा ऑस्ट्रेलिया के लिए है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से वो 2000 से कम, लगभग 2000 किलोमीटर से कम दूरी पर होगा, यानी काफी करीब पहुंच जाएगा चीन।
चीन कहां पर और ऑस्ट्रेलिया कहां पर, लेकिन सोलोमन आइलैंड पर मौजूदगी के बाद चीन बेहद करीब ऑस्ट्रेलिया का हो जाता। अब जब ये एक्सपोज हुआ डॉक्यूमेंट, तो जब चीन के पास ये बात गई तो चीन के विदेश मंत्री ने इससे साफ इनकार कर दिया और कहा कि ऐसा हमारा कोई इरादा नहीं है। लेकिन दुनिया जानती है चीन कहता कुछ और है, करता कुछ और है, दिखाता कुछ और है, होता कुछ और है, और जो होता है वो बताता नहीं, जो बताता है वो दिखाता नहीं। कंफ्यूज हो गए ना? तो चीन यही है, कंफ्यूज करके रखता है। जब जापान में क्वाड की मीटिंग चल रही थी, जब भारत के साथ साथ बाइडेन भी, प्रधानमंत्री मोदी के साथ बाइडेन और दूसरे देश भी वहां मौजूद थे, तो चीन ने तो हरकत करी ही थी, लेकिन दूसरी तरफ से चीन के साथ साथ रूस ने भी बड़ा काम किया था। रूस ने भी खतरनाक मिलिट्री ऑपरेशन किया था। अब जापान और अमेरिका ने मिलकर जवाब यह दिया है कि उन्होंने भी जंग की तैयारी शुरू करी है, मिलिट्री ड्रिल करी है। दोस्तों, इसी के साथ मैं आपको एक खबर के साथ एक कहानी भी बताना चाहता हूं। प्यार अंधा होता है, लेकिन इतना अंधा होता है हमको भी मालूम नहीं था। अब हम आपको बताएं मामला क्या है। जापान के एक व्यक्ति से उसकी गर्लफ्रेंड उसको हमेशा कुत्ता कहा करती थी, प्यार से कुत्ता, लुल्लु मिला कुत्ता। फिर क्या हुआ, ऐसे में छोड़ के, मैं किसी इंसान से सच्चा प्यार करो तो आखिर में जूता ही मिलता है उसकी तरफ से, छोड़ के भाग गई होगी। अब उसकी मोहब्बत में अगले इंसान ने 12 लाख रुपए खर्च करके कुत्ते का कॉस्ट्यूम स्पेशल ऑर्डर करके कंपनी से बनवाया जापान में। बंदे का नाम है टोको, लेकिन मैं आपको उसकी पहले असली तस्वीर दिखा देता हूं। देखिए, ये वो प्यारा आदमी है, बेचारा मासूम। बड़ा अफसोस हुआ। अब आपको बता दूं कि इसने 12 लाख रुपए खर्च किए और कॉस्ट्यूम कुत्ते वाला बनवाया, और फिर जब उसने अपना वो कॉस्ट्यूम कुत्ते का पहना, कुत्ता बन गया पूरा। जी हां, पूरा कुत्ता बन गया है। आप तस्वीरों में देखिए, अजी कुत्ते भी कंफ्यूज हो जाएं, ऐसा कुत्ता बन गया है। अब हालांकि देखिए, शुरू वाली बात गलत थी, मजा ले रहे थे हम, गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड का मामला तो सामने नहीं आया है, लेकिन 12 लाख रुपए खर्च करके एक आदमी कुत्ता बना है, और ऐसा कुत्ता बना है, तस्वीरों में देख लीजिए। कुत्ते भी इतने अच्छे नहीं दिखेंगे असली कुत्ते जैसा ये असली कुत्ता दिख रहा है। अब हम ये सोच रहे हैं कि कोई कुतिया इसके न पीछे पड़ जाए। इसने सोचा होगा इंसानों से तो वफा मिल नहीं सकती, चलो कुत्तों में है, कुत्ता ही बन जाए, शायद कोई कुतिया हमसे वफा कर ले। दोस्तों, इसी के साथ एक बड़ी रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया है कि पिछले 1 साल के अंदर अंदर काफी ज्यादा तादाद में फांसी के मामले बढ़ गए हैं पूरी दुनिया में। जी हां, और लगभग 80% 3 देशों में ये सबसे ज्यादा बड़े हैं फांसी की सजा। सबसे पहले है ईरान, दूसरे नंबर पर है मिस्र, तीसरे नंबर पे है सऊदी अरब। यानी अगर देखा जाए तो सऊदी अरब में लगातार फांसी की खबरें आती रहती हैं, लेकिन सऊदी अरब को भी ईरान ने पछाड़ दिया है, और कहा यह जा रहा है रिपोर्ट के मुताबिक कि ईरान में सबसे ज्यादा फांसियां दी जा रही हैं। ईरान पर यह गंभीर सवाल है। दोस्तों, आपको बता दूं, यूएई में एक सिलेंडर ब्लास्ट हुआ, जिस ब्लास्ट के अंदर 120 लोग बुरी तरह से घायल हुए, जिसमें 106 सिर्फ भारतीय हैं। बताया गया है कि 2 लोग मारे गए हैं, जिसमें एक भारतीय है और एक पाकिस्तानी। देखिए वीडियो। इसी के साथ एक दुखदाई खबर, सेनेगल एक कंट्री है अफ्रीका की, जिसके अंदर हॉस्पिटल में बुरी तरह से आग लग गई, जिसमें 11 छोटे छोटे नवजात मौके पर ही जलकर मारे गए, झुलस गए। जी हां, मैं नवजात की बात कर रहा हूं, न्यू बॉर्न बेबी। जी हां, अस्पताल में आग कैसे लगी अभी इसकी जांच चल रही है, लेकिन खबर दुखदाई है। इसी के साथ आपको बता दूं कि इराक के अंदर एक बार फिर से दाइश के आतंकवादी ISIS एक्टिव हो गए हैं।
2 बार बड़े हमले कर कर इराक में 12 इराकी आम नागरिकों को मौत की घाट ISIS ने सुला दिया। दोस्तों, ईरान और अमेरिका के बीच हालात सुधरते हुए नहीं दिख रहे हैं। जानकारी के लिए बता दूं कि सोर्स के थ्रू पता चला है, सूत्रों के थ्रू, और ये इंटरनेशनल मीडिया में भी बात आ चुकी है कि एक कार्गो शिप ईरान का ग्रीक के बेहद करीबी इलाके से अमेरिका ने पकड़ लिया है, जब्त कर लिया है। ईरान ने अब तक इस पर कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन अब मामला दोनों देशों के बीच में गर्म हो गया है। अब आपको बता दूं, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने बहुत बड़ा बयान दिया है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि अमेरिका की जो विदेशी पॉलिसी है उसको हाईजैक कर लिया है इजराइल ने। यानी उन्होंने सीधा सीधा ये कहा है और समझाने की कोशिश करी है कि अब अमेरिका पूरी तरह से इजराइल के ही कंट्रोल में है। इजराइल जो कहता है अमेरिका वही करता है। पिछली सारी हमारी रिपोर्ट से यही साबित होता है। बाकी अगर आप इंटरनेशनल खबरों से जुड़े हुए हैं तो आपको इस बात में हकीकत नजर आएगी। दोस्तों, इसी के साथ एक बड़ी और खुशी की खबर आई है सऊदी अरब की तरफ से। सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने बहुत बेहतरीन बयान देते हुए कहा है कि ईरान और सऊदी अरब के बीच बातचीत जारी है, रिश्तों को नॉर्मल करने के लिए बातचीत जारी है और ईरान के लिए हमारे दोनों हाथ फैले हुए हैं। यानी पूरी तरह से ईरान के साथ वो रिश्ते ठीक करके ईरान को गले लगाने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, UAE ने 2 साल बाद, यानी 2 साल पहले तक वो यूरोप को गैस तेल देता था, लेकिन अब यूरोप पूरी तरह से रूस पर निर्भर था। लेकिन अब आपको बता दूं कि रूस के ऊपर पाबंदी लगने के बाद UAE ने एक बार फिर से यूरोप को गैस तेल एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। वहीं पर आपको बता दूं, जहां पर भारत के अंधभक्तों को मुसलमानों को गाली बकने से मौका नहीं मिलता, बता दूं कि भारत के NSA अजीत डोभाल पहुंचे हुए हैं मुस्लिम मुल्लों की कंट्री ईरान, और ईरान के सिक्योरिटी चीफ के साथ दोनों ने, भारत और ईरान ने मिलकर काफी सारी डील करी है। ईरान और भारत की दोस्ती का इतिहास इतना पुराना है कि तुम्हारे अम्मा और अब्बा, अंधभक्तों, तुम्हारे अम्मा और अब्बा भी पैदा नहीं हुए होंगे। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी किसी मुल्ले को गाली बको तो पहले भारत की फॉरेन पॉलिसी पढ़ लो, क्योंकि भारत भी पूरी तरह से, जानकारी के लिए बता दूं, ऑफिशियल तौर से फिलिस्तीन के साथ खड़ा है। और तुम गद्दार हो और सावरकर के पुजारी हो, गोडसे के पुजारी हो, इसीलिए तुम इजराइल के साथ खड़े होते हो, जबकि इजराइल से ज्यादा हथियार हमें देने वाला रशिया है। दोस्तों, UN के रिप्रेजेंटेटिव ने UN में काफी बड़ी बात तालिबान के खिलाफ कह दी है। कहा है कि अफगानिस्तान में तालिबान ऐसा काम कर रहा है जिससे महिलाएं पूरी तरह से गायब हो जाएं। न वो नौकरी पर नजर आएंगी, न वो टीवी पे नजर आएंगी, न वो मार्केट में नजर आएंगी, मतलब न वो शिक्षा के फील्ड में, कहीं भी नहीं। मतलब पूरी तरह से महिलाओं को गायब करने में तालिबान लगा हुआ है। देखिए वीडियो। The recently established Commission for the Return of Leading Afghan Personalities may provide an opportunity for dialogue and potentially strengthen governance. تأسیس کمیسیون برای بازگشت شخصیت‌های سیاسی افغانستان میتونه یک فرصتی را برای گفتگوها و همچنان वहीं पर आपको बता दूं कि अफगानिस्तान के एक युवा ने अफगानिस्तान का झंडा फहराया, जिस पर तालिबान भड़क गए और तालिबान की आर्मी ने उसको सीधा गोली मार दी। वहीं पर आपको बता दूं कि महिलाएं भी पूरी तरह से, जो उनके ऊपर वाजिब और ज़रूरी कर दिया गया है तालिबान की तरफ से, आपको बुर्का पहनना ही पड़ेगा। इस बयान के बाद लगातार अफगानिस्तान में महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं। مشقم رو نگی
दोस्तों ये थी अभी तक की सबसे बड़ी बड़ी खबरें पूरी दुनिया भर से। अब इस पूरी रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। रिपोर्ट को शेयर कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।